हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम देखिए क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो हमने 3.1 बना दी थी, तो अगर वो नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देखें, तभी ये 3.2 प्रश्नावली है वो अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए इसे बिना देरी करते हुए हल करते हैं। इसका पहला सवाल कहता है कक्षा X में, यानी कि कक्षा X का मतलब 10 में है ना। 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली, यानी कि एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में, पहेली जानते ही होंगे है ना, तो उसकी प्रतियोगिता हो रही है, प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जो पूछा गया है हमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की, दोनों को मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। इसके लिए माना लड़कों की संख्या X और लड़कियों की संख्या बराबर 22 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो सवाल कहता है प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, ये लिख देते हैं। सवाल क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक है। तो एक तरफ हम लड़कों की संख्या लिखते हैं और एक तरफ लड़कियों की संख्या। सवाल कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किन की है? लड़कों की संख्या है ना। और बराबर में जो हम लेते हैं, तो देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, जिसके पास लिखा हो, किसके पास लिखा हुआ है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या जो है उसी में हम 4 जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने 4 अधिक कर दिया। अब इसके लिए समीकरण को हल करते हैं। ये हमारा समीकरण पहला बन गया। और ये हमें किस प्रकार से हल करवा रहा है, सवाल हल करवा रहा है ग्राफी विधि से इसे हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है इसे? ग्राफी विधि से। ठीक है, ग्राफी विधि से हमें हल करना है। तो इस सवाल के लिए हमें ग्राफ बनाना है। और देखिए द्वितीय शर्त इसमें क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त हमारी क्या है, सवाल ने क्या कहा था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी हैं कितने? 10, और हमने कितने माना है, X और Y है ना। लड़कों की संख्या X मानी है और लड़कियों की संख्या Y मानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सवाल ने टोटल कर दिया है इसका कि X + Y, यानी कि दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये द्वितीय शर्त है, यानी कि ये प्रथम थी, वो हमने बाद में लिख दिया है, कोई बात नहीं है इससे। तो ये हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब हमें देखिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके लिए X या Y के पदों में लिखते हैं और फिर उनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए निर्देशांक इनके ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले समीकरण से ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखते हैं ग्राफी विधि के लिए X + 4 = पाई। तो इसके हमें निर्देशांक चाहिए। कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए X पर अगर हम 2 मान लगाएं
कितना मान लगाएं 2। तो x की जगह पे कितना लगाना है हमें, माइनस का 2 लगाते हैं, है ना। माइनस का अगर जैसे ही हम माइनस का 2 लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, y का मान देखिए 2 मिल जाएगा। y का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही यदि अगर हम 3 लगाते हैं यहाँ x की जगह पर 3 लगा दें तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 3 प्लस 4, तो कितना मान मिलेगा y का 1। ठीक है। ये तो हमारे पास 2 बिंदु मिल गए हमें। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 से करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 देखिए, ये तो समीकरण 1 से था और समीकरण 2 से तो 2 कौन सा है, x प्लस वाई, यानी x प्लस एक बार लिख लेते हैं 10। तो इसके बराबर हमने किसके, y के बराबर किया था, तो y के बराबर इसे भी कर लेते हैं 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। ठीक है। तो इसके लिए भी हम निर्देशांक इसके ज्ञात कर लेंगे, x और y, और दो हमें बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर देखिए x का मान कितना रखें, 5 रख लेते हैं। अगर यहाँ हम 5 मान रखते हैं तो हमें y का मान कितना मिलेगा, y का मान मिलेगा हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर यदि अगर हम 6 मान लगाते हैं तो कितना मान मिलेगा, यहाँ पर देखिए 10 माइनस कितना हो जाएगा, 6 होगा, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 4। ठीक है। चलिए आप देखिए इसमें इनके ग्राफ बनाते हैं दोनों समीकरण के। ठीक है। तो देखिए हमने ये ग्राफ ले लिया है, x और x डैश, और यहाँ y, और ये हमारा y डैश है। ठीक है। ये है नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4। तो इसमें देखिए हम बिंदु देखते हैं, पहले समीकरण बिंदु कहाँ है, -2 और 2 है ना। x का -2 है और y का 2 है। तो x का -2 किधर होगा, x का -2 ये है, और प्लस का y2 है। तो y वाले के लिए हमें 2 ये देखना पड़ेगा, यानी कि हमारा बिंदु मिलेगा ये। ठीक है ना, ये है। इसी तरह से अगला देखें, -3 और 1। तो -3 x का, यानी कि -3 ये है x, और y का प्लस का 1, तो ये कहाँ आएगा, प्लस का 1 ये मिल जाएगा। ठीक। इसके नाम नोट करते हैं, ये है -2, 2, और ये बिंदु है हमारा -3, 1। ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले के देखते हैं, 5 5। तो 5 5 हमारा, यानी कि x का 5 और y का भी 5 है। तो x का 5 किधर होगा, प्लस का ये मिलेगा, y का 5 इधर पहुँचिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। 5 वाले में ये बिंदु मिला हमारा। इसी तरह से -3 में ये है 6 और 4, 6 और 4, तो x का 6 और y का 4, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, ये बिंदु ये वाला है। तो इसका नाम लिख देंगे 6 4, और ये है 5 5। ठीक है। तो चलिए इसके लिए अब रेखा खींच देते हैं इनकी। देखिए इसी तरह से इसकी रेखा खींच देंगे। देखिए ये है, तो ये दोनों रेखाएं हमारी कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु, ये बिंदु कौन सा होगा हमारा, देखिए x की तरफ कितना जा रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर, है ना। इसको हम लाइन कर देते हैं अभी, ये है। देखिए ठीक। और इधर देखते हैं,
ये बिंदु हमारा 7 की तरफ जा रहा है। यही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, x कितना है, इसका आंसर देखिए x बराबर कितना मिलेगा हमें, x का ये है, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा x का 3,7 ये है, यही हमारा आंसर है 3,7। तो x का मान कितना हो गया 3 और y का मान 7। ठीक, लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। ठीक है, इस तरह से बड़े आराम से देखिए ग्राफ पर हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हाथ से बनाओगे तो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, समान दूरी पर ये होते हैं। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 5 पेंसिलें और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है ना, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसे मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, सवाल कहता है कि 5 पेंसिलें और 7 कलम हैं, कलम का मूल्य कितना बता रहा है सवाल, 50 रुपया है। तो 5 पेंसिलों का कितना हो जाएगा, एक का है x, तो 5 का कितना होगा 5x प्लस एक कलम का मूल्य है y, तो 7 कलम का कितना होगा 7y बराबर 5। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। इसी तरह से अगला देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो आगे है 7 पेंसिलें, यहाँ कहता है 7 पेंसिलें और 5 कलम है, 5 कलम का मूल्य कितना बता रहा है 46 है। तो एक का हमने माना है x, तो 7 का कितना होगा 7x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y है, तो 5 का 5y बराबर 46। ये हमारा सवाल दूसरा हो गया। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमें बिंदु चाहिए, है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। इसके लिए हमें पहले समीकरण से x या y के पदों में लिखते हैं। तो इसके बराबर लिखेंगे y के बराबर कर लेते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50। तो इसमें हम लिखेंगे 7y बराबर 50 और इस संख्या को इधर ले जाएंगे, 5x y बराबर लिखेंगे 50 माइनस बटे 7। तो अब इसके हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इसके देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर अगर हम मान लगाएंगे x y और 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो 2 बिंदु हम इसके ज्ञात कर लेंगे। तो 2 बिंदुओं में कौन कौन से ज्ञात करेंगे, x की जगह पर हम लगाते हैं इसमें 10। x की जगह पर अगर मान हम इसका 10 लिखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 10 यहाँ पर लिखेंगे तो 50 माइनस 10 पंजे 50 हो जाएगा, बटे में 7 होगा, तो यहाँ ये कट जाएंगे, कुछ नहीं बचा, तो 0/7 आंसर हमें मिलेगा y का 0। तो कितना हमने लगाया 10, x की जगह जब 10 लगाया तो y का मिला हमें 0। ठीक है, इसी तरह से हम आगे लगाएंगे इसका मान -4, यहाँ पर -4।
तो x बराबर -4 लगाएंगे। तो 4 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 50 और 4 पंजे 20 प्लस का हो जाएगा बटे 7 है तो 70 बटे 7। आंसर कितना मिलेगा इसका 10। कितना मान लगाया हमने, -4। तो -4 लगाते ही y का मान कितना मिला हमें, 10 मिला। ठीक है, तो ये हमारे 2 बिंदु हमें मिल गए। इसी तरह से अगला देखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास कौन सा है, ये है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसमें भी हम देखिए बराबर करते हैं, 5y बराबर 46 माइनस के 7x। तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। इसमें देखिए हम मान लगाते हैं और अपने x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। x y पहला मान और दूसरा है ना, पहला और यहाँ दूसरा आएगा। तो इसमें हम कितना मान लगाएं, जो कि हमारा 5 से कट जाए पूरा पूरा। तो इसके लिए हमें मान लगाना पड़ेगा, इसके लिए देखिए हमें मान लगाना पड़ेगा जो कि 5 से कट जाए। तो 8 लगाएं इसमें मान, है ना। देखिए 8 लगा के देखते हैं कट जाए कि नहीं। तो 46 माइनस 8 जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब बटे में 5 है तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 56 में से घटाएंगे तो -10 बटे 5। 5 से काटोगे तो आएगा -2, है ना, -2 मिलेगा हमें। ऐसे ही अगला मान लगाते हैं, -2 लगाते हैं। तो 46 माइनस और -2 लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 प्लस का हो जाएगा बटे में 5 है। ये टोटल करेंगे तो कितना होगा, 40 50 और ये 60 हो जाएगा बटे 5। 5 से काटोगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर, इसमें y का मान 12 आ गया। चलिए अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पर ऐसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पहले समीकरण से 10 और 0 है, यानी कि 10,0। तो 10 और 0 मान है तो x के कितने होंगे, यहाँ पर x और ये x डैश y और y डैश ये होता है। तो हमारे लिए कितने चाहिए, x का 10 चाहिए जो कि यहाँ आएगा, और y का कितना चाहिए 0, यानी कि यहीं पर रहेगा ये। ठीक है, y तो हमें चलना ही नहीं है। इसके बाद अगला है, अगला बिंदु कौन सा है, अगला बिंदु है -4 और 10। तो -4 यानी कि -4 ये है और 10 कौन सा मिलेगा, ये। तो ये बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु हमें यहाँ मिलेगा और ये बिंदु से और इस बिंदु से हम दोनों से रेखा खींच देंगे। बिंदु का नाम डाल दे रहे हैं। ये बिंदु है 10,0 और ये बिंदु है हमारा -4,10। ठीक, इसी तरह से अगला 8 और -2। 8 और -2 तो 8 ये है और -2 x का y का है। तो y किधर चलेगा, नीचे की ओर चलेगा, यानी कि इसकी सीध में, यानी कि ये बिंदु हमें मिलेगा। ठीक है, -2 8 और -2। इसी तरह से -2 और 12। तो -2 किधर आएगा, x का इधर आएगा और 12 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर y का, यानी कि ये मिलेगा हमें, ये वाला। ठीक है ना, देखिए ये बिंदु है हमारा -2 और 12। तो चलिए अब इसके लिए हम खींच लेते हैं रेखा अपनी। बिंदु का नाम और लिख दीजिए यहाँ पर, कौन सा था ये, -2 और 12। तो ये किसकी रेखा है, ये वाली से ये, इसको मिलाना है हमें।
और ये 10 से था तो 10 से हम मिलाएंगे। देखिए 10 से मिलाएंगे, ये है, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसका बिंदु का नाम क्या है? एक्स। एक्स की तरफ देखिए कितना आ रहा है, ये है यहाँ से, है ना। और वाई की तरफ 5 पर जा रहा है तो 3,5 यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है, ठीक है। एक्स हमने क्या माना था? एक्स पेंसिल का मूल्य है और कलम का मूल्य वाई है। तो ये लिख सकते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है ना। बिल्कुल सही से आसानी से बना लोगे। इसके लिए ग्राफ ज़रूर बनाना और ग्राफ का पेज ही लोगे तो भी अच्छा बनेगा ये, ठीक है। हाँ, ना तो ये इधर उधर हट जाएगा तो इसका ऑप्शन सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नंबरिंग होती है ये बनाने से सही नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन संख्या दूसरा है। तो इसमें है अनुपातों A/, यानी A1/A2 इक्वल टू, हमें देखना है B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है। तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न के समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर संपाती हैं, है ना। किस प्रकार के हैं? तो कहीं कहीं पर देखिए क्या होता है, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होता है। तो रेखाएं हमारी कैसी करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं, है ना। प्रतिच्छेदित करती हैं। ये गणित में दिया होगा, एक सारणी है गणित में जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा है, यह दिया यानी कि ये हमने जो ऊपर लिख दिया है सभी यानी बराबर आते हैं, A1/A2 दोनों समीकरण और B1/B2 और C1/C2। तो रेखाएं हमारी किस प्रकार की होती हैं? तो अनेक हल होते हैं और संपाती होती हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? संपाती। रेखाएं हमारी कैसी होती हैं? संपाती हैं, ठीक है ना। और एक और होता है, वो क्या है? A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर यहाँ नॉट इक्वल टू होता है तब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। बस ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, इनका प्रयोग होगा इस सवाल में दूसरे में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सवाल का पहला समीकरण है, पहले दूसरे का पहला। इसमें देखिए समीकरण हमारे पास दिए गए हैं 5x - 4y + 8 0। दूसरा समीकरण है यहाँ पर 7x - 6y और -9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इनकी हमें इस तरह से जांच करके देखते हैं। A1 यानी समीकरण जो पहला होता है उसके A1, B1 और C1 लेते हैं, ठीक है ना। और जो समीकरण दूसरा होता है तो x, y और ये C पद होता है, इसके गुणांक 2 में डालते हैं। जैसे A2 है, B2 है और C2 है, ठीक है। तो इस तरह से तो हम देखते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। चलिए देखिए A1 क्या है? 5 है हमारा, तो 5/A2 क्या है?
A2 दूसरा लेंगे यानी कि 7, B1 कितना है -4 है, B2 कितना है 6 है, माइनस का ही है। और ये देखिए C1 का मतलब 1 बोले तो पहले समीकरण से, 2 है तो दूसरे समीकरण से, ठीक है ना। हाँ तो C1 है तो 8 बटे और C2 -9, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस ये कट गया यानी कि 5/7 इक्वल टू, यहाँ पर काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कितना मिलेगा हमें 2/3। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 5/7 है और यहाँ पर 2/3 है, तो ये नॉट इक्वल टू यहीं पर हो गया, यानी इसका मतलब क्या है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, है ना। जो कि ये क्या कहता है, क्या कहता है ये, अगर नॉट इक्वल टू होता है ये वाला प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। इस प्रकार के हमारे समीकरण बन रहे हैं, तो ये क्या है प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसकी रेखाएं कैसी होंगी, तो इसका आंसर होगा रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, करती हैं, ठीक है ना। बस इस प्रकार से हमें जांच करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता होगी। A1 के लिए पहले समीकरण से, B1 के लिए दूसरे समीकरण से देखेंगे हम, ठीक है। B2 के लिए तो देखिए अगला सवाल है इसमें दूसरा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और अगला है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेकंड और थर्ड वाले ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इनके इसी तरह से पहले ये समीकरण देखिए लिख लेते हैं। आपके पास मैथ होगा तो मैथ से आप देख सकते हो और करके देखना, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना ये, ठीक है। ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है आप करेंगे, और फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या समस्या है, कहाँ से है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहता है संगत और असंगत बताना है। तो संगत कब होते हैं, जब यहाँ नॉट इक्वल टू होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तब ऐसी स्थिति में कोई एक अद्वितीय हल होता है। इसमें यहाँ लिखेंगे एक अद्वितीय हल है और इसे कहेंगे संगत, ठीक है, क्योंकि संगत भी पूछ रहा है इसमें सवाल। और असंगत कब होता है, तो ये संगत के लिए हो गया। इसी तरह से A1/A2 और B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये सभी समांतर आते हैं अगर ये सभी समांतर आते हैं तब भी दोनों रेखाएं कैसी संगत होती हैं, संगत होती हैं, ठीक है ना। यानी कि इन दो स्थितियों में, कौन कौन सी में, नॉट इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर सभी बराबर होना चाहिए, तो समीकरण संगत होते हैं। यदि किसी समीकरण में कोई से यानी कि दो समीकरण कैसे A1/A2 और नॉट यहाँ पर इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू यहाँ पर होता है C2, तब ये संगत होंगे, असंगत होंगे, ठीक है, असंगत होंगे, ये है। तो इसकी सहायता से हम इन सवालों के लिए हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहला देखेंगे इसमें क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 5। और अगला समीकरण है इसमें 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। तो इसके लिए हम जांच करेंगे, लिखते हैं A1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3, है ना। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ A1/A2 और B1/B2
और C1/C2। तो 1 की बात करें तो पहले समीकरण से, और 2 की बात होती है तो दूसरे समीकरण से, ठीक है ना। हाँ, तो A1 यानी कि 3/A2 है, 2 है एगा। इसी तरह से B1 है तो 2 है, B2 है तो -3 है, ठीक है। यहाँ देखेंगे इधर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस इधर भी ले सकते हैं, या फिर इधर हम माइनस का घुमा लेते हैं, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/7। अब देखिए यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर कितना हमारा आ रहा है 2/-3, तो ये नॉट इक्वल टू यहीं पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा किस प्रकार का है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस प्रकार के समीकरण हैं। अगर इस प्रकार के समीकरण हैं तो हमने क्या बताया था, नॉट इक्वल टू ये है, तो कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होता है और वो संगत होते हैं। तो ये कैसा हो गया, संगत। बस इस तरह से हमें जांच करनी है, संगत है, ये दोनों समीकरण इसके संगत हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप अगले सवाल के लिए हल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि ये सरल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसे, क्यों आराम से इनके लिए जो गुणांक हैं इसके उसी हिसाब से आप देखोगे, और यहाँ पर देखिए मैंने ये सूत्र ये बता ही दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। सवाल ये कहता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है अभी जो आप कर चुके हो तीसरा क्वेश्चन, उसी हिसाब से करना है, पर थोड़ा सा इसमें काम बढ़ा दिया गया, ग्राफ विधि से हल भी करना है इसके लिए, है ना। तो ये पहला समीकरण हो गया इसका। तो पहले तो हमें जांच करनी है कि संगत है या असंगत है। चलिए दूसरा समीकरण है इसका 2x + 2y + 2y और इधर 10 है, ये दूसरा समीकरण है। चलिए इसके गुणांकों को लिखते हैं बटे में, देखिए जिसका कोई गुणांक नहीं लिखा हो तो उसका 1 मानते हैं, 1/2 1/2, और यहाँ पर देखिए 5/10, 5 × 5 5 दूना 10, यानी कि 1/2 और 1/2 और 1/2, है ना। तो ये किस प्रकार से आया हमारा, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के प्रकार का है। यदि इस प्रकार का है तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था अगर सभी समांतर होते हैं, ये बराबर में आते हैं, ये बराबर में आते हैं, ये तो कैसे होते हैं, संगत होते हैं, संगत होते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या है, संगत है, और इसके अनेक हल भी होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों जो समीकरण हैं इसके वो कैसे हैं, संगत हैं, ठीक है, अनेक हल हैं। और सवाल ने क्या कहा था, यदि संगत हैं तो उसके हमें आंसर भी निकालना है, ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो चलो अब इसके लिए हल करते हैं, ग्राफीय विधि से। चलिए अब देखिए समीकरण 1 से हमें क्या करना है, x और y के मान भी देखना है, निर्देशांक बनाना है। तो x = 5, समीकरण ये है, y को इधर ले लेते हैं -y। तो इसके हमें क्या करना है, मान देखना है x और y के। तो ऐसा मान रखिए जो छोटा हमारा यानी ग्राफ बने। तो यहाँ पर हम कितने रख लें, 5 रख लें, 3 रख लेते हैं, y का मान 3 रखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर अगर 3 मान लिखते हैं तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। यदि हम यहाँ पर 4 लिखते हैं y का मान तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 4 लिखेंगे यानी कि 5 माइनस y की जगह पर 4 लिखेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा, 1, ठीक है। तो ये हमने 2 हमारे निर्देशांक मिल गए। इसी तरह से अगले समीकरण से करेंगे, समीकरण दूसरे से, समीकरण 2 से, समीकरण दूसरा हमारा कौन सा है, 2x + 2y = 10। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा बराबर है, 2 का जैसे ही हम भाग लगाते हैं, इसमें 2 का भाग लगाने पर
तो ये क्या बनता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो कि हमारे समीकरण नंबर 1 है। ठीक है ना, यानी कि दोनों ही समीकरण हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए हमें डबल रेखा नहीं खींचने की आवश्यकता, इसमें एक ही रेखा खींचेगी। ठीक है, दोनों समीकरण समान है। तो चलिए इसके लिए ग्राफ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास निर्देशांक हैं। देखिए इसी पर हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से एक लाइन डाल लेंगे अपने ग्राफ पर। ठीक है, देखिए यहाँ तो जीरो ही होता है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से नीचे भी करेंगे, 1 और 2 3 4। ठीक है, ऊपर भी 1 2 और 3। अब देखेंगे इसमें, इधर देखिए x और इधर क्या होता है, x डैश होता है, y डैश होता है। ठीक है, इधर हमारे सभी प्लस के माइनस होते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस के होते हैं। इसी तरह से नीचे के लिए भी माइनस होता है, ये माइनस रहेंगे सभी। ठीक है, और लाइन हमारी यहाँ पर देखिए हम लाइन बना दे रहे हैं इसमें, जिससे पता चलता रहेगा। ग्राफ है, ग्राफ में हल्की नज़र देखना पड़ता है, ये ज़्यादा ये। ठीक है ना, चलिए हमारे बिंदु देखिए कौन कौन से हैं। बिंदु हमारे पास 2 3, 2 यानी कि एक्स की तरफ चलना है और 3 वाई की तरफ, जो कि बिंदु हमारा ये है। इसी तरह से हमें देखना है 1 और 4, तो 1 हमारा एक्स का है और 4 हमारे वाई के हैं। तो 4 के लिए हमें यहाँ तक चलना पड़ेगा, है ना, ये हमें 4 मिलेगा, तो हमारा बिंदु मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम रेखा खींच देते हैं। ये है, ये हमारी रेखा हो गई। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, नाम डाल दीजिए इसका। देखिए क्या क्या है, 2 3 यानी कि 2,3 और ये था 1,4। इसका समीकरण कौन सा था, समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, ये हमारा ग्राफ हो गया। और इसके देखिए हमने बताया था, जब इस तरह से अगर बराबर होते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। ठीक, देखिए तो हमारे निर्देशांक कौन कौन से मिल चुके हैं। x के मान हमने 2 2 निकाल दिए थे, यानी कि x कोमा वाई, इसको हम लिख देते हैं 2,3 और 1,4। ठीक है, इस तरह से और भी इसके हल निकाल सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमने 2 निकाल दिए ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन संख्या 4 का पहला,
तो हम कर चुके हैं। तो अब आ रहा है दूसरा। देखिए दूसरे में जांच करते हैं, पहले संगत है या असंगत है। तो समीकरण लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो इसको जांच करते हैं। देखिए जांच कैसे करेंगे, मैंने बताया था इसके गुणांक बटे समीकरण नंबर 2 के गुणांक। तो कैसे करेंगे इसके लिए, 1/3 और -1/-3 बराबर 8/16। ये देखो कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 1/3 बराबर माइनस से माइनस कटेगा 1/3 और नॉट इक्वल टू 1/2। देखिए ये किस प्रकार से आया हमारा, ये हमारा आया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। जब इस प्रकार से होता है, यानी कि C और B पद जो हैं वो अगर नॉट इक्वल टू में आते हैं, तब ऐसी स्थिति में कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है ना, असंगत होते हैं। तो ये हमारा कैसा आया है, असंगत है ना, असंगत है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर असंगत, बस इतना ही लिख दो, ज़्यादा नहीं, असंगत हैं। ठीक है, और जब असंगत हैं तो इसके लिए हमें हल नहीं करना है, क्योंकि सवाल ने कहा है कि संगत हैं वो वही हल करना है, असंगत वालों का हल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, माइनस है यहाँ पर, माइनस का x इज इक्वल टू 0। इसके बाद है 4x माइनस 2y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो इसके लिए भी देखते हैं 2/4 और यहाँ से लेंगे इसका गुणांक 1/-2, यहाँ से माइनस का 6/-4। तो ये देखो कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 1 2 और 2 दूना 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/-2 और यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किस प्रकार का हो रहा है। इसके समीकरण देखिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1 यहाँ देखिए माइनस था तो यहीं से, यानी कि ये तो नॉट इक्वल टू यहीं पर हो रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का है ना। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पहले यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, तो B1/B2 तो यहाँ से ये हमारा नॉट इक्वल टू हो रहा है। जब यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है तो ये दोनों समीकरण कैसे होते हैं, संगत होते हैं, संगत होते हैं और इनका एक अद्वितीय हल होता है। तो पहला आंसर तो ये पूछता है कि संगत है या नहीं है, संगत है ना, तो ये संगत हो गए। इसी तरह से अब जब संगत हैं तो इनके लिए हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी बताया है, तो देखिए हम इनके निर्देशांक बता दे रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पर आपके पास हो तो बना लेना, मैंने 2-3 ये बताई दिए हैं तो आपके लिए। ठीक है, चलिए ग्राफी रूप से हल तो कैसे करेंगे, पहला समीकरण यहाँ से लेंगे 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हम y के बराबर लिखेंगे और ये जो संख्या है हमारी देखिए 6 और 2x भी जाएगा इधर, माइनस का हो जाएगा। फिर इसके हमें क्या करना है, x और y के निर्देशांक देखेंगे, क्योंकि निर्देशांक के हिसाब से हमारी रेखाएं खिंच जाती हैं। x y देखिए ज़्यादा नहीं मान लेना है, हमें 2-2 बिंदु मिल जाते हैं, तो 2 बिंदुओं से रेखा आराम से खिंच जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान रखें जो कि आसानी से ये और बड़ा पूर्णांक भी ना मिले, इस तरह का मान रखा करो। यहाँ पर यदि हम 4 रखते हैं, देखिए x का मान यदि हम 4 रखते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 6 माइनस 4 दूना 8,
तो हमें आंसर मिलेगा -2। तो बाई का मान कितना मिला? -2। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें तो देखिए कितना मिलेगा, 6 माइनस 3 लगाओगे तो 3 दूना 6, है ना, जो कि कितना मिलेगा? 0। कितना रखने पर? 3 रखने पर। तो 3 जैसे ही तुमने रखा तो बाई का मान 0 मिला। ठीक है। इसी तरह से हम अगला दूसरा समीकरण से करेंगे। समीकरण 2 से यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है ना। तो समीकरण 2 कौन सा था? ये हमारे पास 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2 अगर हमारा कॉमन हो रहा है तो हम 2 से भाग लगा सकते हैं इसमें। तो हम 2 का भाग देने पर, यहाँ पर भाग दे देंगे, 2 का भाग देने पर तो कितना मिलता है? x माइनस, यहाँ देखिए 2 का लगाओगे तो 2x बचेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके भी हम y बराबर कर लेते हैं। तो माइनस का y ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए प्लस का है ना, तो y को ही उठा कर रख देते हैं इधर, 2x और माइनस के 2 इधर हैं और y को इधर कर दीजिए। ठीक है ना, बस आसानी से ये हो गया, y बराबर हो गया ये। तो अब इसके भी हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, x और यहाँ है y। तो x का मान हम कितना लगाएं इसमें? देखिए 2 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 ही है, तो 2 है यहाँ पर, हमें x का मान कितना लगाना चाहिए? x का मान हम 2 लगा रहे हैं। तो y का मान कितना मिलेगा? देखिए 2 दूना 4 माइनस 2, 2 इसमें लगाएंगे दुगुना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस का 2 मिलेगा इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम 1 लगाते हैं, कितना लगाएं? 1, तो कितना मिलेगा? तो देखिए कितना मिलेगा, 2 एकन 2 और माइनस का 2, तो फिर y का मान 0 मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर यानी कि माइनस का हमने 1 लगाया, वो प्लस का लगा रहे हैं, प्लस का 1 लगा रहे हैं, तो हमें इसका मान 0 मिल रहा है। ठीक है। तो ये हमने आपके बिंदु ज्ञात कर दिए हैं, और इनके लिए आप ग्राफ पेपर हो आपके पास तो ग्राफ पेपर बना के ज़रूर देखें। ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ ग्राफ पेपर के लिए बनाने के लिए, और अगर फिर भी अगर यह सही से नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। और इस क्वेश्चन का एक चौथा क्वेश्चन और है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह होंगे। ठीक है। ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। 5 क्या है? एक आयताकार बाग, एक कोई बाग है हमारा आयताकार, जैसे मान लिया ये है हमारा बाग, आयत के आकार का एक बाग है। सवाल कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है इसको जैसे अगर हम मानते हैं x और इसको मानते हैं y, तो सवाल ये कहता है लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक हो गई, 4 अधिक है। फिर आगे कहता है तो अर्ध परिमाप 36 है, इनका अर्ध परिमाप 36 है। तो हम इसको मान लेते हैं पहले। माना आयत की लंबाई x मीटर, लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। प्रश्नानुसार दोनों को हमें क्या करना होता है? बराबर में लेना होता है, बराबर में लेना होता है। तो सवाल क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना। तो कौन अधिक है? ये अधिक है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये यानी छोटे वाले को बड़ा कर दो, बराबर तभी तो होंगे। तो ये हमें पहला समीकरण मिल गया। इसी तरह से आगे देखिए दूसरा क्या है?
प्रश्नानुसार। आगे कहता है अर्ध परिमाप दिया गया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम अपनी इन जो भुजाएं हमने मानी हैं उनका भी निकाल लेंगे। x और y का अर्ध परिमाप बराबर कर दीजिए 36 के। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है परिमाप यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा यानी 1/2। ठीक है ना। देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप कितना दिया गया है सवाल में, 36 है। लंबाई कितनी मानी है तुमने, x मानी है, चौड़ाई कितनी है, y है। ठीक, तो ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है। लेकिन इस सवाल में ये नहीं बोला है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो हम किसी भी विधि से इस सवाल के लिए हल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो x का मान जो हमारा समीकरण 1 में है वो हम किस में, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो करिए भाई इसमें x प्लस वाई बराबर 36 कितना है भाई मान हमारा, x बराबर है वाई प्लस 4, x बराबर है वाई प्लस 4, तो x की जगह पर रख देंगे वाई प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है। y और y कितना हो गया, 2y, 4 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 36 घटा दो कितना बचेगा 32, y बराबर ये कट जाएगा यानी कि बटे में आएगा 2, तो आंसर मिला हमारा y बराबर 16। अब हम क्या करते हैं, जो y का मान है और y का मान समीकरण 2 में लगा दीजिए, चाहे पहले में लगा दीजिए। ठीक है ना। 2 में लगाने पर लगाइए 2, x प्लस वाई बराबर 36, y का मान है 16, y की जगह पर लगा दिया, x बराबर 36 माइनस 16, तो x बराबर ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20। तो ये आंसर आ गया। हमारी x और अब क्या माना था हमने, लंबाई है, तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, बहुत ही आसानी से हल हो गया ये। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 6। देखिए 6 नंबर का है ये। इसमें देखिए समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण दिया गया है। सवाल कहता है दो चरों में यानी कि इन दोनों चरों में से क्या है एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, और ऑप्शन में है नंबर 1 दिया गया है प्रतिच्छेदित होना चाहिए, और नंबर 2 कहता है समांतर होना चाहिए, यानी दोनों समीकरण कैसे हों, समांतर हों। और नंबर 3 कहता है इसमें समपाती हों।
ठीक है। इस प्रकार से हमें एक तो समीकरण दिया गया है और दूसरा यानी कि इस प्रकार से समीकरण हमें लेना है कि कैसे होना चाहिए, प्रतिच्छेदित हो, यानी दोनों समीकरण को मिला करके जब हम देखें तो प्रतिच्छेदित होना चाहिए, और ये दूसरे वाले में हमें समांतर लेना पड़ेगा, और तीसरे के लिए समपाती हो। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इसके लिए। देखिए पहले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा समीकरण हमारे पास है ये, ठीक है। तो पहले A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। तो पहला क्या है, प्रतिच्छेदित के लिए। तो प्रतिच्छेदित के लिए कहाँ पर होना चाहिए, प्रतिच्छेदित तब करती होती हैं रेखाएं जब उनका एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू हो, है ना। कैसा होना चाहिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए पहले कितना है तुम्हारे पास 2 है A1, तो B1 में कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ हमें नॉट इक्वल टू में लेना है, तो हम यहाँ पर 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, है ना। लेकिन किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 का हम दूना भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, तो 2 का, यानी कि इन दोनों को हल करें 3/2 ही आना चाहिए, तो इसलिए हम 8/8 नहीं कर पाएंगे। तो कितना करना चाहिए, या तो हम 3/2 ही कर देते हैं तो हमारा सही रहेगा, क्योंकि ये हमारा बराबर होना चाहिए और ये पार्ट दोनों असंगत में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दूसरा समीकरण कौन सा लिख रहे हैं, इन दोनों को x में और y के चरों में लिख देते हैं। 3x और प्लस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया, किसके लिए, प्रतिच्छेदित के लिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखिए समांतर होना चाहिए। तो दूसरे वाले में कैसा होना चाहिए, समांतर के लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं समांतर हो, या समांतर की स्थिति में। तो समांतर की स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर की स्थिति के लिए जो सूत्र होता है, शायद तुम्हें ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो देख लेना। ये होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है, यानी कि ये x और y के गुणांक तो समान होना चाहिए, पर ये C पद का जो गुणांक होता है ये असमान होना चाहिए। तो चलो इसको असमान कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ देखिए 3 है, और यहाँ पर कितना दिया गया है 8, जो कि यहाँ पर हमें नॉट इक्वल टू में लेना है। तो यहाँ पर हम कितना करें, जो कि इसके बराबर रहे, दोनों को हमें बराबर करना चाहिए। यानी 4 है तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ 3, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 कितना करते हैं यहाँ पर 2 अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे 3 है, देखिए यहाँ जैसे अगर 2 है ना, और यहाँ पर हमारे पास है 3। ठीक है, तो इनको हमें दोनों को कैसा, बराबर के रूप में दिखाना है, इन दोनों को बराबर के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर अगर हम 4 करते हैं, यहाँ 3 है तो 6 करते हैं, तो इनका मान कितना होगा, 1/2 ही तो आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, है ना। तो इन्हीं के लिए हमें बराबर करना है यहाँ पर, तो बटे यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर कितना करना है 6। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पार्ट बराबर हो गए। अब इसको कैसा करना है, इसको असमान करना है हमें, इसको कैसा करना है, असमान। तो यहाँ पर हम कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो है वो हम समीकरण बना दे रहे हैं, यानी कि 4x और ये क्या है 6y इक्वल टू 7। ठीक है,
7 के लिए देखो यहाँ पर ये 8 था, तो ये वाला भी हम इधर ही रखेंगे क्योंकि जैसा समीकरण यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार से इक्वल टू 0। तो ये किसके लिए हुआ, हमारे लिए समांतर हों, तो समांतर इसकी स्थिति में हो सकती है। इसी तरह से नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, समपाती हों। तीसरा कहता है जब रेखाएं समपाती हों, समपाती हों, तो समपाती कब हो सकती हैं, समपाती कब होंगी, देखिए पहले तो समीकरण अपना उतार लिया नीचे। समीकरण है 2x + 3y + 8 = 0, है ना। तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये हैं। तो अगर ये सभी यानी कि a1 यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों ही अगर समान आते हैं तो रेखाएं या समीकरण समपाती होते हैं, समपाती होंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मान जो बराबर आए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ देखिए 2 है यहाँ पर, और यहाँ कितना था 8 है, जो कि बराबर होना चाहिए। तो यही होना चाहिए समीकरण यानी कि, या फिर हम यहाँ पर कितना करना है 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 दूना 16 कर देते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण बनेगा हमारा 4x + 6y और प्लस 16 = 0, ये समीकरण। इस प्रकार से इसमें समीकरण लिखवा रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ समपाती के लिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।